स्वागतम स्वागतम स्वागतम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सबसे पहले करते हैं जय श्री गणेश। दोस्तों, आज मैं आप घर लेकर ले आई हूँ नई कहानी। बड़ी प्यारी कहानी है और इस कहानी के सुनने से क्या महात्म आपको मिलेगा वो मैं आपको अंत में सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। श्री विष्णु भगवान जी बोले, लक्ष्मी जी क्या बोलते हैं भगवान, ये 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। कौन से 10वें अध्याय की बात कर रही हूँ मैं, समझ गए आप? नहीं समझे तो मैं बता दूँ? नहीं, अभी नहीं बताऊंगी, अंत में बताऊंगी। तो पहले मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो बने रहे, कहानी को पूरा सुने। यदि आपने इसका पूरा महात्म्य प्राप्त करना है तो आपको कहानी को पूरा सुनना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी नगर में एक धीर जी नामक धर्मात्मा हरिभक्त ब्राह्मण था। एक दिन वह विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को गया। गर्मी की ऋतु थी। वह धूप से व्याकुल हो चक्कर खाकर मंदिर के पास गिर के पड़ा। इतने में मृगी नामक गण आया। उसने देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिव जी से कहा, महादेव जी सुन चुप हो रहे। उस गुण ने जाकर कहा, हे स्वामीन, ये चरित्र मैंने देखा है। इसने कौन पुण्य किया जिससे पवित्र जगह मृत्यु पाई है? चारों बातें इसकी भली जानी जा रही हैं। एक काशी क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों का तथा विश्वेश्वर का दर्शन, अंत का छोड़ना, एकादशी का दिन, कृपा कर ये बताओ कि इसने कौन सा पुण्य किया था? जब महादेव जी ने कहा, हे भृगु, इसके जन्म का हाल कहता हूँ तो सुनो। एक दिन कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक में मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर से सुंदर कमल फूल थे। वह एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई पड़ी तो वह हंस एकदम काला हो गया और बेहोश हो पृथ्वी पर आकाश से गिरा। उसी मार्ग एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामिन, ये आपके दर्शन को आया था, सो शाम वन होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। मैंने पूछा, हे हंस, तू शाम वन क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं ये नहीं जानता कि मैं किस कारण से काला हो गया हूँ। ये सुन शिव जी को आकाशवाणी हुई, हे शिव जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने आकर कहा कि पिछले जन्म में से पद्मावती नामक अप्सरा थी। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने मुझे आज्ञा दी, तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया, तू पापनी कमलनी हो जा। ब्राह्मण के श्राप से मैं कमलनी हो गई। अब मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है। मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने कदा कैसे मेरे श्याम वन से श्वेत होवे और तू कमलनी की देह से छूट दे ही पावे। तब कमलनी ने कहा, गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। फिर गीता के 10वें अध्याय का पाठ इस हंस ने और कमलनी से सुना और उसी समय उसका उद्धार हो गया। हंस फिर से श्वेत हुआ और कमलनी देव कन्या हुई। तो सुनिए दोस्तों, ये थी गीता कहने में गीता है, बहुत छोटा था। हम समझते हैं कि गीता पढ़ ले, इसका बहुत बड़ा महात्मा है। देखिए कैसे हंस बदल गया, सिर्फ उस कथा को सुनने से उसका उद्धार हो गया। तो दोस्तों, अपने जीवन में यदि उतारना है, लोगों की बातें कान भरने सुनने से, बुराइयां करने से कुछ भी नहीं हासिल होना मेरे प्यारे दोस्तों। जो कमाई करनी है वो भी इधर ही रह जानी है। अगर कुछ कर सकते हैं तो अपने लिए करो। इसी जीवन में इसको स्वर्ग बना के ही मरने तक जाना, अन्यथा बाद में पछताएंगे। कोई और किसी और 84 लाख योनि में से किसी और योनि में जन्म मिल गया, वहाँ तो हम पाठ भी नहीं कर पाएंगे। तो अवश्य करें पाठ, भगवान का नाम जपते रहें। मैं फिर आपके लिए लेकर आऊँगी एक नई कथा, फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।